विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनुभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमयैः ओजोसि ओजोमयैः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ येम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। हम सबका धन्य भाग्य है कि भारत वर्ष ऐसे पवित्र देश में जन्म लिए हैं और साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी को जो कि ऋग्वेद में संग्रहित है मंत्र रूप में, उसे श्रवण का, चिंतन मनन का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो भल भारत भूमि भलो कुल जन्म शरीर समाज भलो लहिके तजिके परशा करशा बरशा हिमयातप बात सदा सहिके। जो भजे भगवान सयान सई तुलसी मति चातक ज्यों गहिके नथवोर सबे विष बीज बय हर हाटक काम दुहा नहीं के। कहने का मतलब यह जो वेदवाणी है वही सर्वत्र फैली हुई है, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न नामों में, भिन्न भिन्न रूपों में, लेकिन जिसको कहते हैं मौलिकता, ओरिजिनलिटी वेद मंत्रों में ही है। बीज से वृक्ष विपरीत दिखाई दे सकता है, लेकिन मूल तो बीज ही है। तो अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह सूक्त कुछ आंगिरस नाम के ऋषि द्वारा दृष्ट है, मंत्र दृष्टा हैं यही, और इसमें प्रयुक्त छंद त्रिशुप है और देवता हैं इंद्राग्नि। तो इस मंत्र का जो पहला सूक्त है उसका शीर्षक है इंद्राग्नि देवता एक ही रथ पर आरूढ़ हुए सोमपान करें। तो शब्दों में कुछ टेक्निकलिटी होती है, उसमें व्यंजकता होती है। शब्द ही ब्रह्म है, उसे जानना आवश्यक है। और
उसके पूर्व देवता के स्वरूप को समझना, उसकी सुस्पष्ट अवधारणा होना यानी क्लियर कॉन्सेप्शन होना भी अनिवार्य है, क्योंकि तभी अर्थ के गांधीर्य में प्रवेश संभव हो पाएगा। तो इंद्राग्नि है सम्मिलित रूप से देवता इस सूक्त के। वैसे तो हम पूर्व के सूक्तों में इंद्र से भी परिचित हो चुके हैं, अग्नि से भी परिचित हो चुके हैं। इंद्र ब्रह्मांड नायक के रूप में है, जैसे पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि इस व्यापक ब्रह्मांड के रचयिता और व्यवस्थापक को जो रूप दिया गया प्रथम, वह है इंद्र। नाम से रूप और गुण में परिवर्तन नहीं होता, वही इंद्र कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं बुद्ध, कहीं गॉड, कहीं खुदा अल्लाह के रूप में है। जैसे सूर्य के भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन सूर्य के नाम से सूर्य का स्वरूप और उनका गुणधर्म तो नहीं बदलेगा, वैसे ही समझना चाहिए। वैदिक देवता बड़े ही स्वाभाविक और निर्विवाद रूप में मान्यता प्राप्त हैं। वैदिक देवता है, अग्नि है, सूर्य है, इंद्र हैं, जल है, इन्हीं की शक्ति से सृष्टि चल रही है। तो इनकी मान्यता में कोई अंतर नहीं है, सब इसको मानते हैं। सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, वायु सबको प्राण देता है, अग्नि सबके घर में प्रकाश करती है, सबको ताप देती है। तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। यह वैदिक धर्म निर्विवाद है, इसकी मान्यताएं अखंड हैं और मौलिक हैं। यदि वैदिक धर्म पुनः स्थापित हो जाए तो सारे मतभेद मिट सकते हैं। एक से अनेक हुआ है और अनेक को हम एक कर दें तो सारा भेदभाव, सारी कलह ही मिट जाएगी। तो अब हम अपने मूल विषय पर आ रहे हैं। तो इंद्र का देवत्व तो सर्वोपरि है। 250 सूक्तों में इंद्र प्रार्थित है ऋग्वेद में। लगभग 200 सूक्तों में अग्नि स्वतंत्र रूप से प्रार्थित हैं। और इंद्राग्नि, इनका युग्म ऋग्वेद में 11 मंत्रों में प्राप्त है। ये साथ साथ ही प्रार्थित है। तो इंद्राग्नि के विषय में हम जरा थोड़ा और अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। श्रुति साहित्य में प्राण वै इंद्र कहा गया है, आत्मा वै इंद्र कहा गया है, और समर्थन किया गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता में कहा गया है कि ईश्वर जो कि असीम है, वो सूक्ष्म रूप से मनुष्य के हृदय प्रदेश में निवास करता है। मानस में भी कहा गया है, उर अंतर सबके बसहु जानहु भाव को भाव। तो सबके हृदय में भी सूक्ष्म रूप से वे निवास करते हैं। और अग्नि भी सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं,
प्रकट रूप में भी व्याप्त हैं। प्रेम से प्रकट हो ही जिम आगी, संघर्षण पाने पर अग्नि जल से भी निकल आते हैं। शीतल लौह है, शीतल पदार्थ है, पाषाण भी शीतल है, तप्त नहीं है, लेकिन उसमें भी रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाते हैं, तभी जो चीज़ है वही तो प्रकट होगी। तो इस तरह से ईश्वर सर्वत्र है और मनुष्य के अंतः प्रदेश में निवास कर रहा है। तो अब अग्नि भी वैसे ही है, हमारे शरीर में जठराग्नि बन करके अग्नि है, वही भोजन को जठर में जाने पर, उदर में जाने पर पचाते हैं। अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो शरीर क्षीण होने लगता है। अग्नि तत्व अगर बिल्कुल न रह जाए तो शरीर मृत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब अग्नि ही जीवन है, जीवन का द्योतक है, अग्नि ही शक्ति का भी द्योतक है। और इंद्र प्राण रूप में और आत्मा रूप में विराजमान है शरीर में। तो इस प्रकार से इंद्र और अग्नि दोनों की व्याप्ति शरीर में है। तो हम विस्तार से देखें तो इंद्र और उन अग्नि को भी मान सकते हैं जो ब्रह्मांड नायक हैं, समग्र सृष्टि का नियमन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। और यदि हम आत्मस्थ उनको माने तो भी देख सकते हैं। इंद्र और अग्नि का निकट का संबंध है और जो इंद्र है प्राण, वही इंद्र हो प्राण है, प्राण प्राणवायु भी हैं। तो इंद्र यानी प्राण में या वायु में और अग्नि में मैत्री भाव है, इसीलिए मरुत सखा कहा गया है अग्नि को। अग्नि प्रदीप होती है वायु से। प्राणायाम की साधना इसी पर आधारित है। प्राणायाम से प्राण शक्ति, अग्नि शक्ति जो ऊर्जा रूप में व्याप्त है वह प्रद्युप्त होती है, प्रज्वलित होती है। जैसे लोहार की धौंकनी से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, वैसे प्राणायाम से शरीरस्थ जो अग्नि है, जो ऊर्जा बनकर रह रही है, जो जठराग्नि बनकर शरीर में व्याप्त है, वो भी प्रज्वलित हो जाती है। व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति शक्ति संपन्न रहता है। तो इस तरह से इंद्र और अग्नि में मैत्री भाव है। दोनों एक ही रथ पर सवार हैं, ऐसा आप जब हम मंत्र की व्याख्या करेंगे तो देखेंगे। तो रथ शरीर है, तो शरीर में साथ ही साथ दोनों चलते हैं और साथ ही साथ दोनों का आवाहन मंत्रों में किया गया है और साथ ही साथ दोनों की उपासना की गई। उपासना का विधान है, उससे मानव कल्याण है। और एक चीज़ और इन मंत्रों में दिखाई गई है, वो सोम कहा गया है कि सोम पाद है, तो उनको आमंत्रित किया गया है। तो सोम आप सब जानते हैं, कई बार चर्चा भी हो चुकी है। यूँ तो वो एक वनस्पति में पाया जाने वाला अत्यंत शक्तिशाली और निरामय करने वाला, आरोग्य वर्धक और आयु वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक पेय है। किंतु वह सोम उस लता में व्यापक रूप में है, सोमवल्ली में, लेकिन वो समस्त खाद्य पदार्थों में व्याप्त है। जो खाद्यों में ऊर्जा है वो सोम ही का एक रूप है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि सोम के लिए क्यों बार बार आग्रह किया गया है इंद्र और अग्नि से उसके पान के लिए? इसका मतलब हुआ कि उसका आहार से संबंध है। हम शरीर में जो
इंद्र और अग्नि रूप में वो परम तत्व है, उसको तृप्त संवर्धित करने के लिए, आत्महित के लिए आवश्यक है कि हम वह आहार करें, ऐसे पदार्थों की आहुति दें जो कि सोम गुण से युक्त हो। यह तभी कल्याण हो पाएगा शरीर का, और शरीर सुरक्षित होगा तो फिर आत्म कल्याण होगा। शरीर ही तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। शरीर ही जब नहीं स्वस्थ रहेगा, शरीर ही जब नहीं रह पाएगा तो साधना क्या हो पाएगी। इसलिए साधना के हित शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, और जो इस तत्व को नहीं समझता है उसको आत्महत्यारा कहा गया है। जो न तरे भव सागर अंदर समाज यश पाई, इस प्रकार से शरीर को पा करके तो सो आत्महन मंदमति, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति आए, वो आत्महत्यारा माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त में जो 3 शक्तियां, जिनको हम देव कहते हैं, जो दानादि गुणों से युक्त हैं, इंद्र, अग्नि और सोम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। सोम को भाष्यकार सिद्धांतालंकार जी ने शुक्र शक्ति से भी जोड़ा है, वीर्य शक्ति से। तो ठीक है, सोम शक्ति वीर्य शक्ति रूप में भी मान्यता प्राप्त है और होनी चाहिए। एक चीज और इस संदर्भ में हम निवेदन कर देना चाह रहे हैं कि चारों ओर जीवनी शक्ति की, इम्यूनिटी पावर की बड़ी चर्चा है, लेकिन कोई भी कभी नहीं बोलता है शुक्र शक्ति पर, वीर्य शक्ति पर। यह पाश्चात्य सभ्यता का कुप्रभाव कहें अथवा युग की हवा कहें। वास्तव में शुक्र रक्षण बहुत आवश्यक है। वह शुक्र शक्ति जो सारी धातुओं का मूल है, निचोड़ है, वही वास्तव में जीवनी शक्ति है। और मनो आहार लेने के बाद जो वीर्य बनता है वो बहुत अल्प बनता है। वो पुरुषों में शुक्र रूप में रहता है, स्त्रियों में रज रूप में रहता है। उसके संरक्षण पर हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बड़ी चर्चा है। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। एक बिंदु शुक्र यदि धारण किया जाए तो उससे जीवन मिल जाता है, अमरत्व मिल जाता है। अगर उसका क्षरण हुआ तो मृत्यु मिलती है। ठीक है, सृष्टि चलाने के लिए वीर्य और रज की आवश्यकता है, लेकिन बस उतने ही तक। उसको इस प्रकार से पानी की तरह फेंकना आत्महत्या के बराबर है। तो वीर्य शक्ति का संरक्षण बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वीर्य शक्ति जिसमें सुरक्षित है, पशुओं में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि उनका जो भोग है वो सीमित होता है, एक समय पर होता है। ये हम देखते हैं, 12 महीना नहीं चलता है। मनुष्य ऐसा है जो कि इस पर विचार नहीं करता है। इसलिए कोरोना फैला हुआ है, पशुओं में नहीं दिखाई पड़ रहा है। आदमी जगह जगह पटका जा रहा है, मारा जा रहा है। तो इन बातों पर विचार करना चाहिए। और जो वैदिक संदेश है वो शुक्र संरक्षण से संबंधित है, उस पर भी विचार करना चाहिए। और जो समाज के नायक हैं, नायक हैं, वे इस सोम शक्ति, इस वीर्य शक्ति या शुक्र शक्ति पर अवश्य ध्यान दें। उसको इस तरह से पानी की तरह फेंका न जाए, नहीं तो मनुष्य पर लाख उपाय करो, इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ेगी नहीं। वो कराहता रहेगा, मरता रहेगा और नारकीय जीवन बिताता रहेगा। यह निश्चित है। हमें वैदिक संदेश को लौटना होगा। यदि हम मानव कल्याण चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र कल्याण चाहते हैं, तो हमें इन विचारों पर ध्यान देना होगा। तो अब हम मूल विषय पर आते हैं। और अब इंद्राग्नि एक ही रथ पर आरूढ़ होकर आएं और सोमपान करें। संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त का पहला मंत्र है। अब हम प्रथम इस मंत्र का पाठ करें। ओम य इंद्राग्नि चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि षष्टे तेनायातं सुरथं तस्थिवांसाथ सोमस्य पिबतं सुतस्य। करें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, जिनका की परिचय अभी दिया गया है, ये दोनों देव जो हैं उनके विषय में कहा जा रहा है कि हे इंद्र और अग्निदेव, वाम चित्रतमः यह रथः, यह माने जो, वाम माने तुम दोनों का, चित्रतमः माने विलक्षण रथ है, वह विश्वानि भुवनानि अभिचष्टे, संपूर्ण लोकों को, विश्वानि माने संपूर्ण, भुवनानि माने लोक, संपूर्ण लोकों को अभिचष्टे माने देखने में सक्षम है। जब उसमें शक्ति जागृत हो जाती है तो वो अंतर्ध्यान, मतलब उसकी अंतर्दृष्टि इतनी व्यापक हो जाती है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या हलचल है वो जान लेता है। हमारे ऋषिमुनि ऐसा जान लेते थे। तो मस्तिष्क में वो शक्ति है, इसको आज का विज्ञान भी मानता है। वह अनंत शक्ति है, केवल 5% सामान्य मानव में जागृत हो चुकी है और 95% अभी मस्तिष्क की शक्ति सो रही है। तो उसको जागृत करना चाहिए। वो सोम से और सोम सेवन से, जैसा बताया गया है, और इंद्र और अग्नि की उपासना से तीव्र होगी। तो तुम्हारा जो ये विलक्षण रथ है वह विश्वानि भुवनानि अभिचष्टे, संपूर्ण लोकों को जान सकने में, देख सकने में सक्षम है, अथवा इस रथ को संपूर्ण लोक के निवासी देखते हैं इसकी गुणवत्ता के कारण। तो कहा भी गया है कि नर समान नहीं कवनो देहि, सुर नर मुनि सब याचत जेहि। तो सबकी दृष्टि इस रथ पर है। तो तेन सरथम तस्वांसा, हे इंद्राग्निदेव, तुम उसी रथ पर सरथ होकर, माने एक साथ रथी होकर बैठ करके, तस्वांसा माने बैठे हुए, तुम उसी रथ पर एक साथ बैठे हुए, आयातम, आयातम माने आगमन करो, यहाँ हमारे इस यज्ञ की पुण्य भूमि पर आओ जहाँ शुभ कर्म हो रहा है। अथ सुतस्य सोमस्य पिबतम, अथ माने तदनंतर, तत्पश्चात, सुतस्य सोमस्य, सुत कहते हैं निचोड़े हुए, सोम माने आप सब जान गए हैं। तो निचोड़े गए सोम रस का, पिबतम माने पान करो। तो सोम रस निचोड़ा हुआ रखा हुआ है, तुम उसके परम प्रेमी हो, आओ और एक साथ साथ आओ और उस सोम रस का पान करो। तुम्हारा रथ बड़ा विलक्षण है, वो संपूर्ण भुवनों द्वारा ललचाई हुई दृष्टियों से देखा जाता है अपनी पवित्रता और अपनी उत्तमता के कारण, और वो स्वयं इतना सक्षम है कि उसमें जब शक्ति जागृत हो जाती है, गतिवत्ता आ जाती है, तो संपूर्ण विश्व को देखने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जाना, और इंद्र क्या है, अग्नि क्या है, रथ क्या है, सोम क्या है, और दोनों का साथ साथ रहना, यानी अग्नि और इंद्र जब साथ साथ अनुकूल होकर रहते हैं तो शरीर की समुन्नति होती है। प्राण शक्ति और जो अग्नि शक्ति है, ये दोनों जब प्रज्वलित रहते हैं, जागृत रहते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है,
शक्ति संपन्न रहता है, अच्छे चैतन्य से युक्त रहता है और फिर उसकी शक्ति अपार हो जाती है, अगम्य हो जाती है। तो इस प्रकार से यह व्याख्यायित मंत्र हुआ। तो हे इंद्र और अग्नि देवता, तुम्हारा रथ विलक्षण है। यह संपूर्ण भुवनों द्वारा ललचाई हुई दृश्यों से देखा जाता है, अथवा वह इतना सक्षम है कि अपना शक्तिवर्धन करके संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हे इंद्र और अग्निदेव, जिनकी व्याख्या भी हो चुकी है, जिनके विषय में भी निवेदन किया जा चुका है, वो एक साथ एक ही रथ पर रहें, कभी भिन्न न हो। और इस प्रकार से हम उपासक जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आवें, उसे सफल बनावें, हमें शक्ति प्रदान करें। और जो हमने उनके हेतु नैवेद्य रूप में सोमरस निचोड़ कर रखा है, जिसकी चर्चा अभी हो चुकी है, ऐसे सोमरस का पान करें। वो भक्तिपूर्ण निवेदन है और सौम्यता का प्रतीक है, अमृतत्व का प्रतीक है। ऐसे पदार्थ का जो उन्हें परम प्रिय है, उसका सेवन करें। संदेश है कि मनुष्य अपने जठराग्नि को, अपने प्राण शक्ति को सौम्य आहार दे, गुणकारी आहार दे, हितकर आहार दे। हितकर आहार क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है कि हितकर आहार ऋतुभुक, जो ऋतु के हिसाब से खाया जाए, ग्रहण किया जाए, वो ऋतुभुक है। ऋतुभुक, सभी ऋतुओं में सभी पदार्थ अनुकूल नहीं होते हैं, तो इसलिए ऋतुभुक और हितभुक, जो निरर्थक वो आहार जो कि शरीर के लिए उपयोगी नहीं, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हितैषी भोजन करना चाहिए। और मितभुक, बहुत अधिक नहीं भोजन करना चाहिए, संक्षिप्त थोड़ा अल्पाहार करना चाहिए, स्वल्पाहार होना चाहिए। तो यही स्वास्थ्य के टिकने का साधन है। तो सोम उस आहार का प्रतीक है जो सौम्य होता है, जो हितकर होता है, जो सुखकर होता है, जो स्वास्थ्यप्रद होता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जो है वो शब्दार्थ और भावार्थ और संक्षिप्त व्याख्या का प्रस्तुतिकरण हो चुका है। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी हम दृष्टि डाल दें। हे इंद्र अग्नि देवता पूज्य, रथ परम विचित्र तुम्हारा है, रथ परम पवित्र तुम्हारा है। इसके द्वारा देखा जाता विधिवत भूमंडल सारा है। संपूर्ण भुवन की गतिविधियां तुम दोनों इस पर चढ़ करके देखा करते विधिवत सदैव। उत्साह अमित उर में भर के तुम दोनों उसी दिव्य रथ पर चढ़ करके साथ साथ आओ। जो गया निचोड़ा प्रेम पूर्ण, वह सौम्य सोमरस पी जाओ, वह सौम्य सोमरस पी जाओ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि, तथा संबंधित मंत्र का विषय है सोम की व्यापक गुणवत्ता। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। यावदिदं भुवनं विश्वमश्चुरुभ्यचा वरिमता गभीरं तावां अयं पातवे सोमो अस्त्वमिन्द्राग्नि मनसे इवभ्याम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्र और अग्निदेव,
इदम विश्वम भुवनम, इदम माने यह, विश्वम माने संपूर्ण, भुवनम माने लोक। जितना है संपूर्ण ब्रह्मांड या लोक विस्तृत है, यावत उरुव्यचा, यावत माने जितनी, उर माने विस्तृत, व्यचा माने विस्तार। इस ब्रह्मांड का लोक लोकांतरों में जितना व्यापक विस्तार है, वरिमता माने वरिष्ठता, जितनी इसकी श्रेष्ठता है, गंभीरम माने गंभीरता है, महत्ता है, अस्ति माने है। तो यावत उरुव्यचा वरिमता गंभीरम अस्ति, जितने इस ब्रह्मांड में व्याप्त लोकों का व्यापक विस्तार है, जितनी उसकी श्रेष्ठता है, जितनी उसमें गंभीरता है, इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि देव, युवभ्याम पातवे, युवभ्याम माने तुम दोनों के, इंद्र और अग्नि के, पातवे माने पान के लिए तैयार किया गया यह सोमरस भी, तावन माने उतना ही, वैसा ही है, यानी वैसा ही यह भी व्यापक है, गंभीर है, उत्तमोत्तम है। यानी जहाँ तक श्रेष्ठ है वहाँ तक आहार की व्यवस्था है, सौम्य पदार्थ की व्यवस्था है। तो जैसे ब्रह्मांड और उसके लोक लोकांतर व्याप्त हैं, वैसे उसमें पाए जाने वाले सोम की यानी उत्तम आहार की भी व्यापक व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है। परमात्मा ने किसी को भूखे रखने की व्यवस्था नहीं की है, सब के सब पाते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक अपने आहार को पाते हैं, उनके लिए उसकी व्यवस्था परमात्मा द्वारा की गई है। तो ये जो सोम है, जो सेवनीय उत्तम पदार्थ है, शक्ति संपन्न है, वो संपूर्ण लोकों में विस्तृत है। व्यापक ब्रह्मांड में जितने लोक लोकांतर हैं, सब में उत्तम खाद्य पदार्थ संबंधित जीवों के लिए उपलब्ध है। यह उस परम शक्ति की व्यवस्था है और इसी बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि हे इंद्र और अग्निदेव, जितना तुम्हारा विस्तार है, जितने तुम उत्तम हो, जितने तुम महान हो, उतना ही ये सोम भी है, इसका भी व्यापक विस्तार है। ये भी महत्ता है क्योंकि सभी प्राणी अन्न पर ही रहते हैं। अन्न का मतलब केवल ग्रेन या अनाज ही नहीं हुआ, वरन जितना कुछ उदरस्थ किया जाए वो सब अन्न ही है। तो सोम की और इंद्र और अग्नि की महत्ता, उनका विस्तार अनंत है, यह कहा जा रहा है। तो इसलिए ऐसा सोम जो कि तुम्हारे ही तरह व्यापक है, विस्तृत है, उत्तम है, वो तुम्हारे नैवेद्य रूप में तुम्हारे सेवन के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो अब जैसे हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि इंद्र को हम उस परम देवता के रूप में तो माने ही, साथ ही साथ आत्मा के रूप में इंद्र को माने, और अग्नि को शरीर में व्याप्त ताप और प्राण और जो मतलब जठराग्नि है उस रूप में भी माने। इंद्र को हम प्राणवायु रूप में भी माने, इंद्र को हम आत्मा रूप में भी माने, और दोनों का संयोग रहता है। इसकी व्यापक चर्चा हो चुकी है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि हे देव इंद्र और अग्नि, जितने व्यापक तुम हो, जितने श्रेष्ठ तुम हो, जितने महान तुम हो, जितना व्यापक ये ब्रह्मांड है उतना ही व्यापक ये सोमरस भी है। यही सोमरस तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे पानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह संपूर्ण जगत जितना विस्तृत, जितना श्रेष्ठ, गंभीर और उत्तम है, हे इंद्र और अग्निदेव, तुम्हारे सेवनार्थ निष्पादित यह सोमरस उतना ही व्यापक, प्रभावशाली और उत्तम है। वो तुम्हें प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किया जा रहा है, कृपया उसे स्वीकार करो। अब
इस संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। संपूर्ण जगत जितना विशाल, जितना भारी उत्तमता इसमें भरी पड़ी है, जितनी सारी, उतना ही तुम्हारे हेतु सोम यह गुणकारी इंद्राग्नि तुम्हें हो प्राप्त, प्रचुर मात्राधारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र विस्तार से हैं, कुछ अंगरस और देवता हैं इंद्राग्नि। इस मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है इंद्राग्नि की मिलीजुली कल्याण योजना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम चक्राथे शीर्षध्रं नाम भद्रं सध्रीचीना ऋत्रोहणा उतस्थः तावीन्द्राग्नि सध्रं च निषद्या वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव। इंद्र और अग्निदेव का पूरा परिचय संक्षिप्त में दिया जा चुका है। तो हे इंद्र और अग्निदेव, नाम, तुम दोनों के नाम जो हैं वो सध्रक, सध्रक माने साथ साथ, सध्रक साथ साथ, भद्रम माने कल्याण को, चक्राथे माने करने वाला है या करता रहता है। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों का नाम बड़ा प्रधान है, वो साथ साथ ही कल्याण करता रहता है। सध्रक भद्रम चक्रार्थे। उत, उत माने और, वृत्त हण, जो तुम दोनों का नाम और तुम दोनों की शक्ति है वो वृत्त हण है, यानी वृत्तासुर का विनाश करने वाली है, वृत्त हंता है। वृत्तासुर एक उत्पाती राक्षस था जिसके विषय में पर्याप्त परिचय दिया जा चुका है। वह जीवन दाता, जल का अवरोधक है और सृष्टि संचालन में उसकी सुव्यवस्था में बाधक है। वह मनुष्य के शरीर में, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मनुष्य के शरीर में वह घेरा डाले हुए पड़ा रहता है, काम, क्रोध, लोभ आदि मद मात्सर्य के रूप में, और जीव को दुखित करता रहता है। वह परमात्मा का अंश जो आत्मा कहा जाता है, जो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ही सो माया बस पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो नाना दुख पाता है। तो उसको दुख देने वाले यही वृत्त घेरा डाले हुए वृत्तासुर हैं, जिनका के जब प्राण शक्ति और आत्मशक्ति प्रज्वलित हो उठती है, इंद्र आत्मा रूप में जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो फिर इनका विनाश हो जाता है। अग्नि सहायक हैं, वे ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा ही से सब कुछ गतिमान होता है। तो तुम दोनों जो हो, उस साथ ही साथ वृत्तासुर का वध कर देते हो। और साध्वी चीना, साध्वी चीना माने तुम दोनों साथ ही साथ रहते हो। अब स्पष्ट है कि प्राणवायु और जो शरीर में ताप है, जठराग्नि आदि का, ये सब साथ साथ रहते हैं। जहाँ ये वियुक्त हुए तहाँ शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, मृत हो जाता है।
तो इसलिए तुम दोनों साथ ही साथ रहते हो। तो हे वृषणा, तुम दोनों वृषण हो। वृषण कहते हैं शक्तिशाली, वृषणा द्विवचन है। ही माने क्योंकि, क्योंकि तुम वृषणा हो, तुम शक्तिशाली भी हो, बलवान हो। और हे बलवान वीरो, तौ सध्रयंच निषद, तो माने तुम दोनों, सध्रंच माने साथ साथ ही, निषद माने सद धातु है, निषद बैठ करके, तुम दोनों साथ ही साथ बैठ करके, वृषणा सोमस्य आवृषेथाम, वृषणा माने बलवर्धक, सोमस्य सोमरस का, जैसे पूर्व परिचय दिया गया है उस दृष्टि से आप सोमरस को देखें। आ वृषेथाम, आओ पान करो, और वृषेथाम माने बल को बढ़ाओ, हमारे शारीरिक बल को और आत्मिक बल को वृद्धि दो, यह आपसे प्रार्थना है। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों के नाम एक साथ ही कल्याण के प्रयोजन से संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। तुम दोनों का नाम साथ साथ कल्याण करने वाला है। तुम दोनों वृत्तहंता हो, तुम दोनों साथ साथ रहते हो। हे बलवान वीरो, तुम दोनों साथ बैठकर बलवर्धक सोमरस से बल बढ़ाओ, और शरीर और तन मन आत्मा ये सब तत्व प्राण तत्व प्रबल हो जाएं, और मनुष्य अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो, यह आपसे प्रार्थना है। तो इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। इंद्राग्निदेव, तुम साथ साथ कल्याण विपुल भर सकते हो। इंद्राग्निदेव, तुम साथ साथ कल्याण विपुल भर सकते हो, अपने उपासकों के पथ की बाधाओं को हर सकते हो। कल्याण हेतु तुम दोनों की दृढ़ मिलित शक्ति हम याद करें। तुम दोनों वृत्तासुर हंता, तुम दोनों से फरियाद करें। तुम दोनों साथ बैठ करके बलवर्धक सोमपान कर लो। अरियों के वध के हेतु देह में अपने विपुल शक्ति भर लो। दुष्टों अरियों का वध कर दो। तुम दोनों यह कर सकते हो। इंद्राग्निदेव, तुम साथ साथ कल्याण विपुल भर सकते हो, अपने उपासकों के पथ की बाधाओं को हर सकते हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस, देवता हैं इंद्राग्नि, और विषय है इंद्राग्नि के निमित्त यज्ञ में साथ साथ हव्य प्रदान और सोमपान की उत्तम व्यवस्था। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम समिद्धे श्वान जाना यतश्रुचा वर्हिरु तिष्टिराणा तीव्रैः सोमैः परिषिक्तेभिरर्वागेन्द्राग्निं सोमनसाय यातं सौमनसाय यातं। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। जिन दोनों देवों इंद्र और अग्नि के निमित्त जिनका कि परिचय पूर्व दिया जा चुका है अभी अभी, तो जिन उन दोनों देवों सोम और अग्नि के निमित्त अग्निषु समिद्धेषु, अग्निषु समिद्धेषु माने अग्नियों के प्रदीप्त हो जाने पर, अग्निषु समिद्धेषु, समिद्ध माने होता है प्रदीप्त होना, भली भांति प्रज्वलित हो जाना। अग्निषु समिद्धेषु, अग्नियों के प्रदीप्त हो जाने पर आन जाना, आन जाना माने
जिनके निमित्त हवन की व्यवस्था हो चुकी है और जिनके निमित्त यत श्रुचा, श्रुचा कहते हैं चमच को, चमच माने चम्मच प्रकार को, आज हम उसे चम्मच या चमचा कह सकते हैं, जिसमें जो पदार्थ प्रदेय होता है उसे रखा जाता है, घृत आदि, तो उसको चमच कहा जाता है। श्रुचा उसी को कहा गया है कि जिन दोनों देवों के निमित्त श्रुचा माने चमच में, चम्मच में जो है घृतादि की व्यवस्था हो चुकी है और वरही उत्तिष्ठिराणा, और जिनके बैठने के लिए आसन रूप में वर्हि माने कुशासन, उत्तिष्ठिराणा माने बिछाए जा रहे हैं। तो जिन अग्निदेव के लिए कुशासन के बिछाने की व्यवस्था हो रही है और जिनके स्वागत की तैयारी हो रही है और लगभग हो चुकी है, और जिनके के लिए जिन अग्नि और इंद्रदेव के लिए तीव्रैः परिषिक्तेभिः सोमैः, तीव्र माने तीक्ष्ण, यह सोम रस का विशेषण है। तीव्रैः सोमैः, जो सोम तीक्ष्ण है यानी मूल रूप में बड़ा ही तीक्ष्ण तीव्र प्रभावकारी प्रतीत होता है, पान करने में उतना अपनी तीव्रता के कारण कम सही होता है, कम आनंद दे पाता है। जैसे मिर्च वगैरह है, हितकर है, काली मिर्च, पीपल वगैरह, लेकिन वो जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो तिक्तता ज़्यादा आ जाती है, तो उसका एक सीमित मात्रा में होना आवश्यक है। तो वैसे जो सोमरस है वो अपने मूल रूप में बड़ा जो है प्रभावशाली होता है और तिक्त होता है थोड़ा। तो उसमें यह होता है कि जल मिला दिया जाता है, तो जल मिला देने से उसकी तीक्ष्णता में कमी हो जाती है और वह सुपेय बन जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि तीव्रैः सोमैः परिषिक्तेभिः, उस तीक्ष्ण सोमरस में, तीव्र सोमरस में उसके शमन, तीक्ष्णता के शमन के लिए परिषिक्त भी माने जल का सेचन कर दिया गया है, उसमें जल मिश्रित कर दिया गया है। तो ऐसे सोमपान के लिए अर्वाक माने आप हम सबके समक्ष आएं, आप दोनों देव, और सौमनसाय हम पर सौमनस से बरसाएं, यानी कृपा भाव रखें। और आयातम, इस प्रकार से सोमपान के लिए हमारे समक्ष आप दोनों कृपा करके पधारें। तो यज्ञाग्नि प्रज्वलित होने पर जिन दोनों देवों के लिए, इंद्र और अग्नि के लिए हवन हो रहे हैं, जिनके लिए घृतयुक्त चमसों यानी घृत पात्रों में घृत आदि भरकर रखे जा चुके हैं तथा कुशासन बिछाए जा रहे हैं और लगभग उनके बिछाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे अग्नि और इंद्रदेव हमारे यज्ञ में कृपया हमारे सबके प्रति कृपा भाव रखते हुए पधारें। उनके नैवेद्य रूप में उनके पानार्थ प्रस्तुत उनके प्रिय पेय तीक्ष्ण सोमरस में जल मिलाकर उसे सौम्य बना दिया गया है, सुस्वाद और सुपेय बना दिया गया है। अतः आप दोनों देव आए, हमारे इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हमारे भक्ति भाव को स्वीकार करें और हम पर कृपा दृष्टि रखें, हमें धन्य बनाएं। तो अब इसके संक्षिप्त परिज्ञान के पश्चात शब्दार्थ और भावार्थ
को जान लेने के पश्चात पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लिया जाए। यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुई और हवि होने लग गया दान। यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुई और हविका होने लग गया दान। हे इंद्र अग्नि तुम दोनों के ही लिए हुआ है यह विधान। घृत पात्रों में घृत रखे गए, घृत पात्रों में घृत रखे गए तुम दोनों के निमित्त स्वामी। तेरे उपवेशन हेतु बिछाए आसन तेरे अनुगामी। जल मिश्रण द्वारा तीक्ष्ण सोम बन चुका सौम्य सुंदर सुपेय। आ जाओ सोम पान करने इस यज्ञ मध्य दोनों अजेय। यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुई और हविका होने लग गया दान। हे इंद्र अग्नि तुम दोनों के ही लिए हुआ है यह विधान। ओम शम